अच्छा क्लास, आज हमारे पास है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज़ है और इसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? क्लास, जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाने से पहले हमें उसका डिज़ाइन, क्या हमने कितने कंप्यूटर्स इसके साथ अटैच करने हैं, उसका आर्किटेक्चर अपने माइंड के अंदर सेट करते हैं। या हम एक रफ पेज लेके उसके ऊपर एक कोई भी जब नेटवर्क बनाते हैं, कोई लैब डिज़ाइन करनी है हमने, तो सबसे पहले हम उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे। अब बेसिकली आर्किटेक्चर को हम कहते हैं टोपोलॉजी। अब यहाँ पे हमारे पास है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज़ है? नेटवर्क टोपोलॉजी इज द स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेटवर्क अरेंजमेंट connecting various nodes, sender and receiver through lines of connections। अब यहाँ पे हमारे पास है कि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस नोड्स। अब यहाँ पे वेरियस नोड्स को कहा गया है, नोड्स का मतलब है कंप्यूटर्स, डिफरेंट टाइप्स को, वेरियस डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स, मोबाइल्स या नेटवर्क मशीन्स कोई भी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कि अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेरियस नोड्स को जब हम आपस में अरेंज करते हैं किसी सीक्वेंस के साथ, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब क्लास, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी नेटवर्क की टोपोलॉजीज हैं। अब यहाँ पे हम जो यूज़ पढ़ने वाले हैं या यूज़ करेंगे, अब उनके अंदर हम इसकी 5 टाइप्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर आएगी हमारे पास बस टोपोलॉजी आ जाएगी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। अब इन टोपोलॉजीज़ को हम डिस्क्रिप्शन के अंदर देखेंगे, डिफाइन करेंगे। अब क्लास, सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज़ अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल। अब ये ऐसी हमारे पास नेटवर्क की टाइप है जिसके अंदर क्या होगा कि जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स होंगे वो एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट होंगे, कि एक मेन सेंट्रल सिंगल एक केबल होगी, तो बाकी जो भी हमने कंप्यूटर्स अटैच करने हैं उस सिंगल एक केबल के साथ हम अटैच करते जाएंगे। When it has exactly 2 endpoints, then it is called linear bus topology। और जिस बस टोपोलॉजी के एंड पे, दोनों साइडों पे हमारे पास हम एंड पॉइंट यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगी? लीनियर बस टोपोलॉजी। अब ये हमारे पास क्या है कि हम एक साइड से उसका एंड पॉइंट मेंशन कर देते हैं और दूसरी साइड से कनेक्शन ले लेते हैं। तो एक साइड से हमारे पास कनेक्शन आ रहा होता है और दूसरी साइड पे जहाँ तक हमने कंप्यूटर अटैच करने कर लेते हैं और एंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है बस टोपोलॉजी, कि बस का क्या मतलब है कि जैसे हम रोड के ऊपर जा रहे हों, तो रोड के ऊपर का क्या मतलब है कि रोड के ऊपर जा रहे हैं तो एक बस आ रही है, उसके अंदर क्या होगा कि जो भी उस बस को मिलेगा वो उसके ऊपर बैठता जाएगा। अब सेम बस नेटवर्क का मतलब ये है कि एक मेन केबल जा रही है, अब रास्ते में जो भी कंप्यूटर्स आता जाएगा वो उसके केबल के साथ अटैच होता जाएगा, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी का नाम दिया गया है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं बस टोपोलॉजी कि बस टोपोलॉजी हम क्यों बनाते हैं। इट ट्रांसमिट डाटा ओनली इन वन डायरेक्शन, कि इसके अंदर जब भी डाटा ट्रांसमिशन होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर होगा, बोथ डायरेक्शन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, कि हर कंप्यूटर, हर डिवाइस जो इसके साथ अटैच होगी वो सिंगल केबल के साथ अटैच होगी। अब इसके अंदर क्या हमारे पास है, इस बस टोपोलॉजी के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है हमारा वो वन डायरेक्शन के अंदर होता है। तो हमारे पास डाटा मोड्स की कौन सी टाइप आ जाएगी यहाँ पे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी? एनीवन, किसी को पता हो कि हमने डाटा ट्रांसमिशन मोड्स पढ़े थे, अब उनमें से कौन से मोड की टाइप यहाँ पे फुलफिल हो रही है?
तो क्लास हमारे पास यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन मोड के 3 मोड पढ़े थे। एक था हमारे पास सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। अब यहाँ पे सिंप्लेक्स मोड है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो डाटा सेंड होता था वो ओनली वन डायरेक्शन सेंड होता है। तो बस टोपोलॉजी किसकी एग्जांपल होगी हमारे पास? सिंप्लेक्स मोड की। अब इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं हमारे पास बस टोपोलॉजी। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, कि ये हमारे लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव होगा। वो किस लिए? कि हमें जितने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे हम अपनी एक ही केबल को उतना लंबा करते जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा, केबल रिक्वायर्ड इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। लेकिन इस नेटवर्क के अंदर क्या होता है हमारे पास कि बाकी जितने भी नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं उन सब से कम केबल इस टोपोलॉजी के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद है यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, और जहाँ पे हमारे पास एक छोटा नेटवर्क बनाना हो वहाँ पे हम इस नेटवर्क को यूज़ करते हैं बस टोपोलॉजी को। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी है। ईजी टू एक्सपेंड ज्वाइनिंग टू केबल्स टुगेदर, और इसको इजीली हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि सपोज हमने 5 कंप्यूटर्स अटैच किए हैं। आफ्टर 2 मंथ्स या 1 ईयर हमें मज़ीद कंप्यूटर्स अटैच करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका जो एंड पॉइंट है वहाँ पे जॉइंट यूज़ कर लेते हैं। जॉइंट यूज़ करके फर्दर जितने मज़ीद और कंप्यूटर्स अटैच करने हैं हम मज़ीद कंप्यूटर्स अटैच कर लेते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। केबल्स फेल देन होल नेटवर्क फेल, कि इसका सबसे पहला नुकसान क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो मेन केबल है, एक सिंगल केबल है, अगर वो ही ख़राब हो जाए तो हमारे नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे हमारा नेटवर्क जो होगा वो सारा फेल हो जाएगा, कंप्लीट नेटवर्क फेल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी और नोड्स आर मोर दी परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेज। सेकंड पॉइंट के अंदर बताया गया हमारे पास अगर हमारे नेटवर्क ट्रैफिक हाई हो जाए, ज़्यादा हो जाए। नेटवर्क ट्रैफिक क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर्स ज़्यादा हो जाएं तो इसके बरक्स क्या होगा, हमारे जो उनकी स्पीड होगी, इंटरनेट की स्पीड, वो जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स होते जाएंगे हमारे नेटवर्क की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। हमारे नेटवर्क की स्पीड डिवाइड होती जाएगी सब कंप्यूटर्स के साथ, इसलिए स्पीड कम होती जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है केबल हैज़ लिमिटेड लेंथ। इसके अंदर जो हमारे पास हम यूज़ करेंगे केबल की हमारे पास एक लिमिटेड लेंथ होगी कि हमने 5 कंप्यूटर यूज़ करने तो हम जस्ट 5 कंप्यूटर्स जितनी ही केबल लेंगे, परचेज करेंगे। इट इज़ स्लोअर देन दी रिंग टोपोलॉजीज, और ये बस टोपोलॉजी हमारे पास, इसके बाद रिंग टोपोलॉजी आएगी, उसकी निस्बत स्लो वर्किंग करती है, स्लो काम करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। तो क्लास हमारे पास रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और इस तरह से हमारे पास एक रिंग बन जाएगी। 1 कंप्यूटर 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ और 4, फिर 1 के साथ। अब ये इस तरह से हमारे पास एक चेन बन जाएगी, रिंग बन जाएगी, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर हमें शो करवाया गया है कि एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ और फोर्थ वाला 5th के साथ हमारे पास अटैच किया गया है। अब रिंग टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग एज ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एन अदर कंप्यूटर। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास हर कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक कराया गया है, कनेक्ट किया गया है, और जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास एक शेप बनती है किसकी? रिंग की। विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट, और इसके अंदर जो आखिरी कंप्यूटर होगा वो किसके साथ कनेक्ट होगा? दोबारा फिर फर्स्ट वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। एग्जैक्टली 2 नेबर्स फॉर ईच डिवाइसेस। अब इसी तरह हमारे पास
हर डिवाइस के अगेंस्ट उसके दो नेबर्स होंगे। सपोज ये कंप्यूटर है फर्स्ट वाला, इसका नेबर कौन सा होगा, एक फोर्थ वाला होगा और एक फिफ्थ वाला होगा और एक सेकंड वाला होगा। और अगर हम फोर्थ को पर देखें तो इसका थर्ड वाला होगा और फिफ्थ वाला होगा। इसके दोनों साइडों पे उसके नेबर्स होंगे। अब इसके आगे मज़ीद देखते हैं इसके फीचर्स। अब इसके फीचर्स के अंदर क्या आएगा हमारे पास, अ नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज्ड फॉर रिंग टोपोलॉजी विद लार्ज नंबर ऑफ नोड्स। अब इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, अ नंबर ऑफ रिपीटर्स, कि जितने नंबर ऑफ रिपीटर्स होंगे हमारे पास। रिपीटर्स क्या थे, इससे पहले हमने एक डिवाइस का नाम पढ़ा था रिपीटर्स, जो क्या कर रही है, हमारे नेटवर्क को मज़ीद एक्सपेंड कर रही है। एक कंप्यूटर के साथ हमने अगर नेटवर्क बनाया हुआ है तो उसके आगे हम रिपीटर यूज़ कर लेते हैं, जिसके आगे पोर्ट्स होती हैं, तो उसके अगेंस्ट हम उतने कंप्यूटर्स और अटैच कर सकते हैं उस वन कंप्यूटर के अगेंस्ट। तो इसके के अंदर क्या हमारे पास, जितने हम नंबर ऑफ रिपीटर्स यूज़ करेंगे तो उतनी ही हमारे रिंग टोपोलॉजीज बनेंगी और उतने हमारे नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास, द ट्रांसमिशन इज अनडायरेक्शनल। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमारी ट्रांसमिशन होती है वो अनडायरेक्शनल होती है। इसका क्या मतलब है हमारे पास, कि हमारी जो ट्रांसमिशन होगी उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अब इसके अंदर जो हमारा डाटा होगा वो किसी साइड से भी जा सकता है, 1 से 2 की तरफ भी जा सकता है, 1 से 4 की तरफ बैक भी जा सकता है, बैक से भी जा सकता है और फ्रंट से भी जा सकता है। अब इसके अंदर हमारे जो डाटा होगा वो अनडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब दोनों साइडों से जा सकता है। और इसको हम क्या कहते हैं, डुअल रिंग टोपोलॉजीज भी कह सकते हैं, कि दोनों साइडों से कनेक्शन होता है डुअल साइड से। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे हमारे पास है, इन डुअल रिंग टोपोलॉजी 2 रिंग नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड एंड डाटा फ्लो इज ऑपोजिट डायरेक्शन इन देम। अब इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, कि जब 2 रिंग टोपोलॉजीज आपस में कनेक्ट की जाती हैं तो इनके अंदर क्या होगा, हमारे जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। इसका क्या मतलब है कि एक रिंग टोपोलॉजी है उसके अंदर हमारा जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो क्लॉकवाइज होगा और जो दूसरे होगा उसके अंदर हमारा जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसमिट होगा। उसके बाद 4th पॉइंट है हमारे पास, डाटा इज ट्रांसफर्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर दैट इज बिट बाय बिट। अब इसके अंदर हमारे पास जो डाटा होगा वो एक सीक्वेंस के साथ, मैनर्स के साथ ट्रांसमिट होगा। उसका क्या मतलब है हमारे पास, कि जो भी डाटा सेंड होगा वो उसको पार्ट्स किए जाएंगे, चंक्स बनाए जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। अब वो पार्ट्स के लिहाज से हमारा जो डाटा बिट बाय बिट सेंड होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। उसके बाद इसके एडवांटेजेस है हमारे पास रिंग टोपोलॉजीज के, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट इफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड्स एज ओनली द नोड्स हैविंग टोकन्स कैन ट्रांसमिट डाटा। अब इसके अंदर क्या हमारे पास, कि जितने मर्जी हम कंप्यूटर्स इसके साथ अटैच करते जाए, हमारी ट्रैफिक जितनी मर्जी हाई हो जाए, हमारे जो ट्रैफिक है, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क है, हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र होना है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। वो किस लिए, क्योंकि हम जब भी किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करेंगे तो हम उसका स्पेसिफिक एड्रेस बताएंगे कि इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डाटा आपने सेंड करना है, हम उसका मैक एड्रेस बताएंगे, आईपी एड्रेस बताएंगे। उसके बाद है चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। अब ये नेटवर्क बनाना हमारे लिए, इंस्टॉल करना या एक्सपेंड करना हमारे लिए एक चीप तरीका है,
ना माने जाने वाला तरीका है, जिसको कोई वर्थ नहीं है, जिसको कम ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ट्रबल शूटिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। अब ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब है, हमारे पास के प्रॉब्लम क्या है किसी चीज़ के अंदर, और उस प्रॉब्लम को फाइंड करना है और फाइंड करके उसको सॉल्व करना है, ये ट्रबल शूटिंग है। कि ट्रबल शूटिंग जब कभी हमारे कंप्यूटर के ऊपर नेट नहीं चल रहा होता तो हम सिग्नल्स के साथ कनेक्ट होते हैं या वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इसके साथ यहाँ पे नीचे एक येलो आइकन आ जाता है। तो उसका क्या मतलब है, हमारा नेटवर्क के साथ हम कनेक्ट हैं लेकिन हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। तो उसके ऊपर हम जब क्लिक करें तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ट्रबल शूटिंग का, कि ट्रबल शूटिंग करो। तो हम ट्रबल शूटिंग पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर जो एरर है वो फाइंड करता है, प्रॉब्लम है वो फाइंड करता है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास एडिंग एंड डिलीटिंग द कंप्यूटर्स डिस्टर्ब्स द नेटवर्क एक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास कि जब भी हम कोई कंप्यूटर इसके अंदर ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा। पॉइंट नंबर थर्ड है हमारे पास फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या हमारे पास अगर हमारा कोई एक कंप्यूटर भी बंद हो जाए तो इससे क्या होगा, बाकी जितना भी नेटवर्क है बाकी सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क भी बंद हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। क्लास इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक स्टार शेप बनाई गई है, एक सेंट्रल डिवाइस यूज़ की गई है जिसको हम कहा गया हब कहते हैं या स्विच कहते हैं। अब जो भी कंप्यूटर्स हमने इसके साथ अटैच करने हैं, हम एक केबल के साथ उस सेंट्रल डिवाइस के साथ कंप्यूटर्स अटैच करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये एक टाइप कहलाएगी स्टार टोपोलॉजी। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल। इस टोपोलॉजी के अंदर हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो एक सिंगल सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे केबल के साथ। दिस हब इज द सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक सेंट्रल डिवाइस हब है जो क्या कर रही है, हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस के तौर पे यूज़ हो रही है। अब बाकी जितने भी नोड्स हैं कंप्यूटर्स हैं वो सारे किसके साथ कनेक्ट होंगे, सेंट्रल डिवाइस हब के साथ कनेक्ट होंगे और इस तरह से हमारे पास ये एक शेप बनती है स्टार टोपोलॉजी की। अब इसके मज़ीद हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी हमारे पास क्या है। एवरी नोड हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास हर नोड हर कंप्यूटर का हब के साथ अपना एक कनेक्शन होगा। किसी कंप्यूटर का किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्शन नहीं होगा, हर कंप्यूटर का सेपरेट कनेक्शन होगा डायरेक्टली हब के साथ। हब एक्ट्स एज अ रिपीटर फॉर डाटा फ्लो, और यहाँ पे जो हमारे पास हब है वो एज ए रिपीटर के तौर पे यूज़ हो रही होगी। उसके बाद है कैन बी यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल। अब इसके अंदर हम इन तीनों केबल्स में से कोई भी केबल यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं कुछ। एडवांटेजेस के अंदर क्या होगा, हमारे पास फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड फ्लो नेटवर्क ट्रैफिक्स। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जितने हमारे पास कंप्यूटर्स कम होंगे उतना हमारा नेटवर्क ट्रैफिक कम होगी। अब जितनी नेटवर्क ट्रैफिक कम होगी उतनी हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। सेकंड पॉइंट है हमारे पास हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली, कि इन केस अगर हमने 8 पोर्ट का हब यूज़ किया हुआ है, हमारे 8 कंप्यूटर्स हो गए हैं, तो हमने मज़ीद कंप्यूटर्स अटैच करने तो हम इजीली इसकी हब चेंज कर सकते हैं।
इजी टू ट्रबल शूट, इसके अंदर अगर हमें कोई मसला आता है, कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा, नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसके अंदर एरर क्या है वो फाइंड कर सकते हैं। इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, ये नेटवर्क बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान है और इसको अपडेट करना भी हमारे लिए इजी होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास, ओनली द नोड दैट नोड्स इज इफेक्टेड विच हैज़ फेल्ड रेस्ट ऑफ द नोड्स कैन वर्क स्मूथली। अब इस नेटवर्क के अंदर क्या होगा कि हमारे जितने भी कंप्यूटर्स अटैच होंगे हब के साथ, वो सारे कंप्यूटर्स कंटिन्यूस वर्किंग करते रहेंगे। अब इनके अंदर कोई एक कंप्यूटर ख़राब होता है या मसला बनता है तो वो बाकी कंप्यूटर्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बाकी कंप्यूटर्स स्मूथली चलते रहेंगे, जिसका मसला है सिर्फ वही कंप्यूटर्स बंद होगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है हमारे पास। डिसएडवांटेजेस के अंदर आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ हाई, कि ये नेटवर्क बनाने के लिए हमें कॉस्ट की हाई ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास एक्सपेंसिव टू यूज़, इस नेटवर्क को यूज़ करना भी हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है, महंगा काउंट होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमारे पास, इफ़ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड बिकॉज ऑल द नोड्स डिपेंड ऑन द हब। अब इसके अंदर क्या हमारे पास कि अगर हमारे पास हब ख़राब हो जाए, सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो जाए, तो फिर क्या होगा, हमारा सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। वो किस लिए, क्योंकि हमारे हर कंप्यूटर जितनी भी नोड्स हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट हैं किसके साथ, हब के साथ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, परफॉर्मेंस इज़ बेस्ड ऑन द हब दैट इज़ इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी, कि जो हमारे पास इसकी परफॉर्मेंस है, ये स्पीड है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ हब नोड्स, कि जितने ज़्यादा हमने नोड्स कनेक्ट किए हैं उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारे पास ख़राब होगी, डिस्टर्ब होगी। जितने कम नोड्स होंगे उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस हाई होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद हमारे पास है मैश टोपोलॉजी। क्लास आगे पढ़ लें, ये 3 टोपोलॉजीज बाकी रह गई हैं।